मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, उससे नहीं मन भरता है तो वीडियो बना बना कर नफरत फैलाओ, उनको घुसपैठिया करार दो, उनको आतंकवादी करार दो, और तो और इतना ज्यादा खुलकर नफरत फैलाओ कि अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा चलाए। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत में आए दिन आप देखते होंगे कि एक गैंग जो है, एक नफरती गैंग जो है वो एक्टिव रहता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। चलिए उस गैंग के बारे में तो छोड़ देते हैं, लेकिन खुद उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। उनके ऑफिशियल पेज से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब ये बताइए कि क्या एक सीएम को, एक पीएम को ऐसी चीज़ों का समर्थन करना चाहिए जो सीधे तौर पर दर्शाता है कि कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के खिलाफ जहर जो है समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं शोभा देता है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर सीएम पर उंगलियां उठी है, पीएम पर उंगलियां उठी है। और ऐसे में दोस्तों जो खबर सामने आई है, वाकई सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन कदम उठाते हुए बीजेपी सरकार पर लगाम लगाने की, जी हाँ, लगाम लगाने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल बुलडोजर को समर्थन करने वालों की जमात जो है, तथाकथित लोगों की जमात हमने देखी है, आपको लगातार दिखाई है कि कैसे किसी के घर टूटने पर जश्न मनाया जाता है, कैसे किसी के घर को बर्बाद होता हुआ देखकर खुशी मिलती है, किसी को पिटता देखकर कलेजे को ठंडक मिल जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम ब्रेक लगाते हुए क्या कुछ फटकार लगाया है हेमंत बिस्वा सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, वो एक एक करके मैं आपको खबर दिखाने वाली हूं और याद भी कराऊंगी कि कैसे इसी असम की सरकार के जरिए एक एआई वीडियो का इस्तेमाल किया गया जहां पर मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि कैसी वीडियो जो है मुसलमानों को लेकर बीजेपी के जरिए, बीजेपी असम सरकार के जरिए फैलाई गई। और अफसोस की बात दोस्तों, हमेशा की तरह हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बीजेपी उसे फटकारती नहीं है, उसे पार्टी से निकालती नहीं है, इस्तीफा नहीं लेती है। पार्टी में वो अभी भी बने हुए हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आते हुए मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत, जो घृणा फैलाने की कोशिश की है उस पर सख्ती बरतनी पड़ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना घृणित वीडियो होगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सख्ती बरतनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी इन नेताओं को अपनी नफरती राजनीति पर ब्रेक नहीं लगते हुए देखा गया है। बीते कुछ सालों में खुलकर, जी हाँ, खुलकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगे हैं कि कैसे वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रोपोगेंडा एजेंडा के तहत समाज को बांटने का काम करते रहे हैं, समाज में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम करते रहे हैं। ये आरोप विपक्ष के जरिए लगातार लगाया गया, मुस्लिम कम्युनिटी, जो असम के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके जरिए लगाया गया। अब जो खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो ये है कि असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत, जी हाँ, नफरत किसी से छुपी हुई नहीं है। और ऐसे में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी असम यूनिट के एक एआई से बने वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट के जरिए नोटिस जारी किया गया है। ये वीडियो दोस्तों बीजेपी असम के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से शेयर किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे। याचिका में कहा गया था कि ये वीडियो मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करते हुए दिखाया गया है और वोटरों को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम किया गया है। पत्रकार कुर्बान अली ने ये याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर की थी। कोर्ट ने वीडियो से सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की आशंका के चलते ये कदम उठाते हुए, जी हाँ, ये कदम उठाते हुए सख्ती बरती है
और सख्ती बरतते हुए कोर्ट के अल्फाज क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार मुसलमानों के खिलाफ जो है किस तरीके से नफरत दूसरे धर्म के सामने परोसने का काम करती है। हाल ही के कुछ महीने में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई असम के अंदर की गई, जबकि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के नाम पर कई लोगों के तो नामों को जी हाँ नो मेंस लैंड में धकेल दिया। हालांकि बीजेपी सरकार को इन कार्रवाई को लेकर कोर्ट से अब कड़ी फटकार लग गई है। मुसलमानों को टारगेट करते हुए बनाए गए एक सियासी विज्ञापन को लेकर असम की भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो बैकफुट पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी हाँ फैलाए गए वीडियो और असम बीजेपी इकाई को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर भेजा गया है जिसमें मांग की गई थी कि असम में बीजेपी के जरिए पोस्ट किया गया है जो एआई जनरेटेड विवादित वीडियो को जी हाँ वीडियो को तुरंत हटाया जाए, जिससे समाज में नफरत और विमनस्य ना फैले। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुसलमानों को लेकर असम सरकार के जरिए किस तरीके की वीडियो साझा की गई थी। इस वीडियो में दिखाया जाता है दोस्तों कि अगर बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव हार जाती है तो असम में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इस वीडियो में राहुल गांधी और गौरव गोगोई की तस्वीर दिखाते हुए उनका लिंक पाकिस्तान से होने के आरोप तक लगा दिए गए। वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए तुरंत कहा कि ये वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि ये वीडियो आगामी विधानसभा चुनाव के हिस्से के रूप में बीजेपी असम के जरिए पोस्ट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अगर एक खास पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो एक खास समुदाय राज्य पर कब्जा कर लेगा। इसमें टोपी और दाढ़ी वाले लोगों को दर्शाया गया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस वीडियो कंटेंट को डालने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो के खिलाफ एक आवेदन एडवोकेट जाफरी अहमद के जरिए भी दाखिल की गई है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि 15 सितंबर को असम की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया था। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि मुस्लिम पहचान वाले लोगों को असम के चाय बागान, गुवाहाटी एयरपोर्ट, रंग घर और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है कि मुसलमान असम के अंदर कब्जा कर लेंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से मुसलमानों का शासन होगा। एडवोकेट जफीर अहमद की तरफ से दिए गए याचिका में यह भी कहा गया है कि बीजेपी असम में सत्ताधारी दल है, वो संविधान से बंधी हुई पार्टी है और ऐसे में उसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाता है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाता है और उन्हें गलत तरीके से पेश करता है। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो का मुख्य संदेश यह है कि किसी राज्य के लिए सबसे बुरा हाल ये होगा कि उस पर मुसलमान कब्जा कर ले और इस डर के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। डर दिखाकर मुसलमानों का एक पार्टी के जरिए, वो भी सत्ताधारी पार्टी के जरिए डर दिखा कर लोगों को किस तरीके से वोट मांगने के लिए उतारू किया जा रहा है, उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय का चेहरा, ये सब कुछ साफ तौर पर नफरती मानसिकता को दर्शाता है। याचिका में दोस्तों ये भी कहा गया है कि ये वीडियो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पूरी तरीके से अनदेखा करता हुआ नजर आता है, जबकि संविधान के तहत किसी भी राज्य की सरकार जिम्मेदार होती है कि वो सभी समुदाय, जी हाँ, सभी समुदाय का सरपरस्त बने, सभी समुदाय को एक साथ लेकर चले। संविधान साफ तौर पर कहता है कि किसी भी शख्स, जी हाँ, किसी भी शख्स या समूह के साथ धर्म, जाति, भेद, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सिर्फ सियासी पार्टी या सत्ताधारी दल बल्कि कानून के तहत आम नागरिकों को भी कानूनी सांप्रदायिक भाषण देने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने से रोका गया है। इसलिए एक निर्वाचित सरकार पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष बनी रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। इस याचिका में दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो 15 सितंबर को असम की बीजेपी के ऑफिशियल एक्स
हैंडल से पोस्ट किया गया था और 18 सितंबर तक इस वीडियो को 61,000 बार पोस्ट भी किया गया, 19,000 बार लाइक किया गया है और 46 लाख बार देखा जा चुका है। याचिका में मांग की गई है कि इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए ताकि आगे सांप्रदायिक तनाव और नफरत ना फैले, जिसकी वजह से समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका हो। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए सख्ती बरती गई है और असम की बीजेपी सरकार को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।